हेलो एवरीवन। राजस्थान ने अपनी टीजीटी और पीजीटी वैकेंसी जब निकाली थी तो उसमें हैंड रिटन स्पेसिमेन नाम का एक फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर उसको अपनी हैंड राइटिंग में फिल करके फिर से अपलोड करना था। और इसी तरह से अभी जो राजस्थान की असिस्टेंट प्रोफेसर वाली वैकेंसी निकली है उसमें भी ये फॉर्म ऐसे ही फिल किया जाना है। तो ये कैसे फिल करेंगे वो देख लेते हैं। ये फॉर्म है। इस फॉर्म में कैंडिडेट अपनी खुद की हैंडराइटिंग में हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पर लिखेंगे या हिंदी प्रारूप में जो कुछ भी लाइंस लिखी हुई हैं इनको ऐसा का ऐसा कॉपी करके यहाँ लिखना है और इस जगह पे हिंदी में साइन करने हैं। इसके बाद इंग्लिश में जैसे जैसे लाइंस लिखी हैं वो सारी यहाँ पर कॉपी करनी है इंग्लिश में और यहाँ इंग्लिश में साइन करने हैं। तो याद रखें, पहले हिंदी में लिखना है, सेम ये कॉपी होगा, हिंदी में साइन होंगे, फिर सेम ये लाइंस इंग्लिश में कॉपी होंगी और इंग्लिश में साइन होंगे। यहाँ पर फिर ये सारी डिटेल फिल करनी है जिसमें SSO ID, OTR नंबर और परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जिस टाइम ये प्रिंट आउट निकालेंगे तो तब तक OTR नंबर नहीं मिला होगा, इसलिए कैंडिडेट इसे बिना OTR नंबर के ही इस पूरे फॉर्म को अपलोड कर दें। ये जो फॉर्म है ये फिल करने के बाद इसको ब्लू पेन से ही फिल करें और इसको फिल करने के बाद अपनी हैंडराइटिंग में इसको PDF फाइल में कन्वर्ट करना है और फिर ये अपलोड होगा। तो ये जो फाइल है इसका साइज़ 100 KB से 200 KB के बीच होना चाहिए। इससे बड़ी अगर फाइल होगी तो वो अपलोड नहीं होगी, तो इस साइज़ का ध्यान रखें। तो ये था हैंड रिटन स्पेसिमेन फॉर्म जिसका प्रिंट आउट निकाल कर अपनी हैंड राइटिंग में फिल करके इसको अपलोड करना है। ऐसा ही TGT और PGT की जब वैकेंसी निकली थी तब किया था और इसी तरीके से ये फॉर्म अभी असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी जो निकली है उसमें भी फिल होगा। और ये राजस्थान में जो वैकेंसी निकली है उसका फॉर्म है। फॉर्म पूरा भरने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। इस पूरे फॉर्म को इस तरह से भरने के बाद इसे PDF में कन्वर्ट करके अपलोड करना है। जब यहाँ पर हिंदी में और इंग्लिश में ये लाइंस कॉपी करेंगे तो यहाँ कैंडिडेट फिल इन द ब्लैंक्स जहाँ भी हैं वहाँ पर सबसे पहले अपना नाम, उसके बाद अपने पिता का नाम और लास्ट वाले कॉलम में अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करेंगे। पहले ऐसे ही हिंदी में फिल करना है और फिर यही यहाँ पर इंग्लिश में फिल करना है। तो इस तरह से पूरा फॉर्म भरा जाएगा।